होगा। जैसे कि आप देख रहे हो, ये गेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं, और गेयर्ड हो या आपका गेयरलेस हो, अगर ये कार की हमारी ऊपर जाएगी तो ये ओवरहेड है, तो ओवरहेड में भी आपका बढ़िया मार्जिन मिलेगा। तो साल हो जाते हैं, 2-3 साल 4 साल बाद, तो रोप की लंबाई बढ़ जाती है दोस्तों। और काउंटर वेट पे जो थिम्बल प्लेट लगी है, ठीक है, उस तक का आपने साइज ले लिया, यहां तक आपकी थिम्बल प्लेट आ गई। अब ये थिम्बल प्लेट यहां से लेके यहां तक का, अभी इसमें क्या बढ़ाना है, अभी इसमें रोप बढ़ेगी, दोनों तरफ की बढ़ेगी, यानी तो इसको हम ऐसे डाल रहे हैं, इधर से ऐसे, ये डाला था इधर से, तो दूसरे वाले को हमने डाला है इधर से, और तीसरे वाले को फिर पहले जो एंड का सिरा बचा है इसको हम टेप से या कॉटन टेप से इसको अच्छी तरह से रैप करके बांध देंगे। रोपिंग, हमें रोपिंग कैसे करनी है लिफ्ट के अंदर, किसी भी लिफ्ट में हमने रोपिंग का स्टेज आ जाती है कि जब हम मशीन अलाइन कर देते हैं तो उसके बाद में हमारी लिफ्ट की स्टेज आ जाती है रोपिंग की। तो अभी रोपिंग हम गियर्ड के बारे में बात करेंगे। गियर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो गियर्ड में जैसे ये आपकी शाफ्ट है, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे शाफ्ट आ गई, ठीक। अब उसके बाद में आपको मिलता है यहाँ पे, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है कि एक आपका स्टेप होता है ये ग्राउंड फ्लोर, और ये होता है आपका टॉप फ्लोर। ग्राउंड और टॉप, ठीक है। बीच के फ्लोरों का हमें कोई ऐसा वो नहीं है रोपिंग में देखने के लिए कि हम पूरी साथ में आपको बीच के भी वो करें, चाहे कितने भी फ्लोर की लिफ्ट हो, ये आपको सिर्फ ग्राउंड और टॉप फ्लोर का ध्यान रखना है, तभी रोपिंग आपकी सही होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं अमूमन, हमें क्या करना भी चाहिए ज्यादातर, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि काउंटर वेट को ऊपर ले जाते हैं, कार को लेवल पे खड़ा कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इससे भी अच्छा तरीका यह है कि आप कैबिन को यहां लगाइए, ठीक है। कैबिन को टॉप फ्लोर के लेवल में रखिए, और काउंटर वेट को आप यहां लगाइए इस तरीके से, काउंटर वेट को आपको यहां लगाना होगा। जैसे कि आप देख रहे हो, ये गेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं, और गेयर्ड हो या आपका गेयरलेस हो, ठीक है, एमआरएल हो, पोजीशन यही रहेगी दोनों की, इन दोनों की पोजीशन एक ही तरीके से होगी। उतना ही हमें गैप मेंटेन करना है, कितना गैप मेंटेन करना है वो मैं अभी आपको बता देता हूं, और क्यों करना होता है उसका भी कारण मैं बता देता हूं, ठीक है दोस्तों। तो यहां तक जैसे आपने कर लिया इसको, अभी इसका हमें बॉटम कहां रखना है, ये हमारा पिट है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा पिट है, ठीक। पिट की हमने बताई थी आपको, पिछली वीडियो देखोगे तो उसमें पिट की जानकारी मिल जाएगी कि पिट में हमें 1500 mm कम से कम होता है हमारा, ठीक है। अब 1500 mm है हमारा पिट की गहराई, इस लेवल से यहां तक 1500 mm है, ठीक है, ये 1500 mm है। अभी 1500 mm में हमें कितना ऊपर ये काउंटर वेट को रखना है, ये आपको पता चल गया, ये इसको टॉप फ्लोर के हमें लेवल में डाल देनी है डीबीजी, जो कार फ्रेम की डीबीजी होती है, ठीक है, वो डीबीजी हमें यहाँ पे डाल देनी है, और ये यहाँ पे हमें कितनी ऊंचाई पे रखना है ये मैं आपको बता देता हूं। इसका हमें कम से कम ये 900 mm यहां से ऊपर रखना है, यहां से यहां तक 900 mm का हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका 900 mm रखने का फायदा क्या होगा कि अगर ये कार की हमारी ऊपर जाएगी तो ये ओवरहेड है, तो ओवरहेड में भी आपका बढ़िया मार्जिन मिलेगा, तो जब नीचे लिफ्ट आएगी तो ये उतना ही ऊपर निकल जाएगा, तो उससे कोई हमारा फर्क नहीं पड़ेगा, ये यहाँ पे सही आएगा। यहाँ 900 mm का कारण क्या है रखने का,
कि हमारा इसमें 900 mm में एक यहाँ पे जो जैसे ये पिट है, ये पिट है, ठीक है। अभी इसमें 900 mm में क्या होगा कि ये एक थड़ा बनेगा, ठीक है। थड़े के ऊपर ये स्प्रिंग लगेगा, उसके बाद हमारा काउंटर वेट शुरू होगा, ठीक है। ये समझ गए, इसको हम बफर बोलते हैं, बफर स्प्रिंग, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें ये थड़ा बनवाना पड़ेगा। तो इस थड़े की जो ऊंचाई होगी दोस्तों वो कम से कम 300 mm, यहां से यहां तक। फिर यहां से यहां तक स्प्रिंग आता है, तो ये भी 300 mm, ठीक है। और स्प्रिंग से इसके बीच में हमें कम से कम भी इसमें भी 300 mm का ही गैप देना चाहिए, ठीक है। ये 300 mm का गैप किस लिए? क्योंकि जब हमारी रोप हम डालते हैं शुरुआत में, और जैसे कुछ साल हो जाते हैं, 2-3 साल 4 साल बाद, तो रोप की लंबाई बढ़ जाती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि वो पूरी फीटों में बढ़ेगी, नहीं, वो एमएम में बढ़ेगी। दो यानी 50-60 mm, एक 4 मंजिल की लिफ्ट में आने वाले 5-6 सालों में 50-60 mm रोप इंक्रीज हो जाती है। लोड पड़ने के साथ, समय के साथ वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब अगर 50-60 mm बढ़ेगी तो स्प्रिंग से टच ना हो जाए, ठीक है, तो आपका लेवल या झटका लिफ्ट के अंदर बन जाएगा स्टॉपिंग के टाइम, ठीक है। टॉप फ्लोर पे जा रही है, नीचे काउंटर वेट टकरा गया स्प्रिंग से, तो वहीं पे रुक जाएगा। उसके बाद में आपका झटका बन जाएगा रुकते टाइम। तो उससे बचने के लिए हमें ये 300 mm का गैप रखना बहुत जरूरी है, और इसको रखना भी चाहिए 300 mm। उसके बाद में फिर यहाँ पे ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि ये 900 mm हमें रखना ही होता है। फिर बाकी मशीन से ऐसे डाल दो, मशीन से घुमाते हुए रोप को यहां डाल दो, ठीक। तो इस तरीके से आपको रोप का साइज लेना होता है किसी भी लिफ्ट पे, ऐसे रख के फिर यहां से एक धागे की वजह से उसे तार लेना चाहिए, क्योंकि तार की लंबाई नहीं बढ़ती नापते टाइम, ठीक है। अगर आप धागा डाल दोगे या कोई रस्सी डाल दोगे, तो वो जैसे आप पकड़ के नापोगे तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ठीक है। तो ऐसा ना करने की वजह से आप पीवीसी का कोई भी 1 mm का या 0.5 mm का या 7.75 mm का एक तार ले ले, तार का बंडल ले ले। तार के बंडल से यहां से लेके यहां तक की आप रोप की दूरी, चाहे आपकी 2 स्ट्रिंग रोपिंग हो, चाहे आपकी 1-to-1 रोपिंग हो, आपको ऐसे ही उसका साइज लेना चाहिए रोप का। और अगर आप तार से लोगे तो तार को जब नापोगे मीटर बाय मीटर, तो उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी ना घटेगी, तो आपका एक्यूरेट साइज आएगा निकल के रोप का। अभी यहां तक समझ में आ गया। वेट पे जो थिम्बल प्लेट लगी है, ठीक है, उस तक का आपने साइज ले लिया 21 मीटर। सपोज करो आपका 21 मीटर का आपका साइज आया, ठीक है। अभी 21 मीटर में आपका साइज तो आ गया, लेकिन वो इस प्लेट से इस प्लेट तक का साइज आया, एक्यूरेट आपका रोप का साइज नहीं निकला। अभी अभी 21 मीटर आपका प्लेट से प्लेट तक का साइज आपके पास में है, वो है 21 मीटर। अभी आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह के थिम्बल होते हैं, जैसे आपको दिखाई देता है, यानी ये थिम्बल प्लेट यहां पे आएगी, इस स्प्रिंग से ऊपर यहां पे थिम्बल प्लेट आ गया, ठीक है। अभी ये थिम्बल प्लेट से ऊपर 20 mm का आपका थिम्बल प्लेट हो गया, ठीक है। तो थिम्बल प्लेट से ऊपर आपका ये इतना तो रहना ही है कम से कम, क्योंकि ये पिन भी बनती है इसमें, जिससे नट बाहर ना आए, समय के साथ नट बाहर ना निकल जाए, तो इसलिए ये पिन लगाई जाती है थिम्बल के एंड पीस पे नट के बाद, ठीक है। अभी इसमें चकनट होता है, चकनट भी इसलिए कि भाई ये ढीला ना हो जाए, इसको फुल टाइट करना होता है हमें एक्यूरेसी करने के बाद, रोप टेंशन क्लियर करने के बाद। यानी 3 रोप है, 4 रोप है, 5 रोप है, तो तीनों को सारी रोपों पे बराबर टेंशन देने के बाद में इन नटों की वजह से टेंशन दी जाती है घटा बढ़ा के, और उसमें ये पिन आ जानी चाहिए, कम से कम इतना नट चढ़ जाए दोनों कि ये पिन आ जाए, जिससे कि ये समय के साथ नट ढीले ना होके निकल ना जाए, ठीक है दोस्तों।
तो अब बात करते हैं इसकी। यहां तक आपकी थिम्बल प्लेट आ गई। अब ये थिम्बल प्लेट यहां से लेके यहां तक का जो ये एरिया है लगभग 10 से 12 इंच भी हो सकता है। ठीक है, यानी 250 से 300 mm तक का आपका ये एरिया हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि ये 100 mm हो या 150 mm हो या 200 mm हो, नहीं, ये यहां से लेके यहां तक का आपका एक एरिया हो सकता है। लगभग लगभग आपका 150 से लेके 300 भी जा सकता है, 350 भी हो सकता है, जैसे थिम्बल की आपकी होगी, लेकिन होगा इसी तरीके का थिम्बल, और लगाना भी यही चाहिए। इसमें दो चीजें होती हैं टाइट करने के लिए, जिससे कि रोप स्लिप ना हो। उसका भी मैं बताऊंगा अभी कि उसमें क्या चीज है, क्यों इस थिम्बल को लगाना चाहिए आपको। तो होता यह है दोस्तों कि रोप यहां से एंट्री करेगी इसमें, ठीक है, और यहां तक आके घूम के वापस जाएगी इस एरिया में बस। यानी थिम्बल आपका ये हो गया, ये थिम्बल प्लेट आ गई, लेकिन यहां से रोप आएगी और ऐसे घूम के वापस जाएगी। ठीक है, तो आपको करना क्या होता है कि यहां से यहां तक की दूरी लगभग 8-9 इंच यानी 200 mm की आ जाती है, यहां से इस लूप की लगभग 200 mm का आपका यहां आ गया। ठीक है, रोप 21 मीटर आपने यहां तक से ले रखा है, जो कि आपकी थिम्बल प्लेट है। तो यहां से यहां तक की दूरी आपकी 300 mm होगी। ठीक है, तो 21 मीटर से तो 21 मीटर से ये हो गया। ठीक है, अब इससे ये 300 माइनस कर दो। ठीक, सपोज करो अगर आपका ये यहां से यहां तक का 300 बचा हुआ है, तो ये 300 माइनस कर दो। 300 आपने माइनस कर दिया एक साइड का, एक ही थिम्बल लिया है ना अभी, तो एक साइड का हमने 300 कर दिया। ठीक, माइनस कर दिया। अब इसके बाद में हमें काउंटर वेट पे भी थिम्बल लगाना है, थिम्बल प्लेट वहां भी है, तो थिम्बल प्लेट के हिसाब से हमें 300 और ऐड करना है, यानी ये हो जाएगा आपका 600, या ऐसे ही समझ लेते हैं। ये 300 कम कर दिया, तो यहां पे बचा आपका, ठीक है, ये 20 मीटर 20 मीटर 700 mm आपका बचा साइज। अब ये तो हुआ आपका कार थिम्बल। अभी आपका काउंटर वेट थिम्बल 300 माइनस करो। ठीक है, ये हुआ आपका CWT थिम्बल। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। ये बचा आपका 20,400। ठीक है, अब यहां से लेके यहां तक की दूरी आपने कम कर ली। अब इसमें रोप को कहा क्या करना है आपको, ये आपकी यहां से इस पॉइंट से लेके, और जो कार का थिम्बल है, काउंटर वेट का थिम्बल है, या ये कार के थिम्बल के इस पॉइंट से लेके कार काउंटर वेट के थिम्बल के इस पॉइंट तक का आपका साइज ये आ गया 20,400। ठीक है, अभी इसमें क्या बढ़ाना है, अभी इसमें रोप बढ़ेगी, दोनों तरफ की बढ़ेगी। यानी ये लूप जो आएगा, ये 200 mm का लगभग लूप हो जाता है। ठीक है, तो ये 200 mm एक थिम्बल का लूप है। तो एक थिम्बल का हम कार की लूप की बात करते हैं, तो 200 तो ये हो गया। अब 200 के बाद में फिर यहां से जो वापस जाएगी, जिसमें क्लिप लगेंगी दोस्तों, रोप की क्लिप लगेगी रोप के अंदर, वो रोप क्लिप के लिए हमें 500 mm और बढ़ानी है सिरे को। तो 5 और 2 कितना हो गया, 700 mm। तो 700 mm इसमें कार के लिए प्लस करना है। ठीक है, ये 21 मीटर 100 mm आपका हो गया। ठीक है, कार का बढ़ाया, लेकिन अब काउंटर वेट पे भी बढ़ाना है, तो 700 काउंटर वेट पे भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आपका जो फाइनल रोप का साइज आया है दोस्तों, वो फाइनल रोप का साइज आपका 21 मीटर 800 mm का एक रोप आ गया। 21 मीटर 800 mm का एक रोप आया, mm का।
ठीक है। 21 मीटर 800 mm का एक रोप आपका आ गया। इसी हिसाब से आप तीनों रोप को कट करो, 3 हो 4 हो 5 हो, जितनी भी रोप हो इसी साइज का आप उसमें कट करो। ठीक है। अगर आपका ये साइज ये है तो आपको जो साइज निकालना है, चाहे सिंगल रोपिंग हो, चाहे 2 स्ट्रिंग रोपिंग हो, या 4 स्ट्रिंग 1 रोपिंग हो, उसमें आपको यही साइज इसी हिसाब से थिम्बल को गढ़ा बढ़ा के करना होगा, जैसे ये यहाँ पे हमने बताया है इस पूरे एरिया में जो बताया है। ठीक है। ये घटा बढ़ा के ही आपको करना है, पहले घटाना है फिर बढ़ाना है। ठीक है। तो आपका एक रोप का साइज जो निकलेगा उसी रोप के साइज को आपको क्लियर करना है, और उसी के हिसाब से चाहे एक रोप पड़ी हो, चाहे 2 रोप पड़ी हो, चाहे 3 रोप पड़ी हो लिफ्ट में, उतने ही टुकड़े आप काटेंगे। अब दोस्तों हमने जो है अपना साइज निकाल लिया है। अब बताते हैं थिम्बल में रोप कैसे लगानी चाहिए, और उसके बारे में आपको रोपिंग का मैं अभी थिम्बल में डाल के दिखाऊंगा रोप को, कि रोप कैसे डालनी चाहिए और कहाँ कहाँ पे उसकी रोप क्लिप लगानी चाहिए। जैसे कि रोप की क्लिप होती है ये इस तरह की यू क्लिप होती है दोस्तों, जैसे आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है। अभी इनको कैसे लगाना है और कितनी कितनी दूरी पे लगाना चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो आपने रोप का यहाँ तक समझ ही लिया कैसे साइज निकालना है, और कहाँ कहाँ हमने क्यों बढ़वाया है और किस लिए बढ़वाया है, उसका भी अभी आपको बताते हैं। तो जैसे दोस्तों ये इस तरह के थिम्बल होते हैं। ठीक है। अभी इसमें थिम्बल में ये पिन आप निकालेंगे ऐसे, तो ये आपकी इस तरह का ये लॉकिंग डिवाइस होता है इसमें मैकेनिकली, तो ये बाहर आता है इस तरह की। ठीक है। ये थिम्बल 10 mm की रोप के लिए है, तो उसी लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। 13 mm में ये थोड़ा बड़ा हो जाएंगे, साइज बड़ा हो जाएगा इसका थिम्बल का भी और उसका भी। उसी के हिसाब से आपको ये रोप में 300 mm 200 mm घटाना ही होता है, बढ़ाना होता है। अभी दोस्तों मेरे पास जैसे ये 10 mm की रोप है। ठीक है। ये जैसे आप रोप देख रहे हैं, तो इसमें हमें क्या करना है कि जैसे ये थिम्बल है, अब थिम्बल में इसमें इस तरफ से ये रोप ऐसे आएगा अंदर। ठीक है। तो मैंने उससे पहले ही यहाँ पे ये लगभग 700 mm का ये निशान लगा लिया था। ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का मैंने पहले ही इसमें रोप में निशान लगाया हुआ है। 700 mm पे ये थोड़ा सा बैंड कर दिया, जिससे मुझे पता रहे कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का 700 mm का है, क्योंकि 200 mm तो एक राउंड हो गया, और 500 mm हमें थिम्बल से ऊपर चाहिए। तो इसको हम ऐसे डाल रहे हैं, इधर से ऐसे, ये। ठीक है। ये आ गया मेरा बैंड 700 mm पे जो निशान लगाया हुआ है, और इसको इधर से वापस इसी थिम्बल में हम ऐसे डाल देते हैं। ठीक है। अभी ये दोनों को बराबर दूरी से ऐसे रखेंगे, और ये जो पिन निकली है दोस्तों, ये इसमें हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है। इसको ऐसे, और फिर इसको खींचेंगे ताकत से, थोड़ी सी ताकत लगाने की जरूरत पड़ती है इसमें। ठीक है। अभी ये पिन आपको दिख रही है, ये यहाँ पे बैठी हुई है। ठीक। अब ये सिरा आपको दिखाई दे रहा है, तो अब हम इसको पूरी ताकत से लगा के इसको खींचेंगे ऐसे। ये रोप अंदर चली गई। तो अब क्या होगा कि जो हमने पिन डाली है, ये कितना भी इस पे लोड आ जाए तो ये स्लिप नहीं होगा, यानी छोटा सिरा बाहर की तरफ नहीं आएगा। ठीक है। क्योंकि लोड तो इस बड़े सिरे के ऊपर है ऐसे। ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है रोप का लोड इस रोप पे रहेगा जो ऊपर की तरफ है, और ये सिरा ऐसे रहेगा इसमें। ठीक है। तो ये थिम्बल में पिन लगा के इसीलिए मैं प्रीफर कर रहा था कि ये स्लिप नहीं होगा, चाहे कितनी भी ताकत लगा ले हम। ठीक है। अभी इसमें अब इसको दूसरी सेफ्टी के लिए हमें ये यू क्लैंप लगाना है। ठीक। तो जो छोटा सिरा है उसकी तरफ से हम इसको लगाएंगे ऐसे। ठीक है। और इसमें इस तरीके से हम इसके नट टाइट कर देंगे। तो दोस्तों मैंने वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने पहले ही इसमें लगा लिए हैं
अभी आपको मैं बताता हूँ इनकी दूरी कैसे होगी। तो जैसे अब हमने नीचे से छोटे सिरे की तरफ से इसको डाला था इधर से, तो दूसरे वाले को हमने डाला है इधर से, और तीसरे वाले को फिर पहले की तरीके से छोटे वाले सिरे की तरफ से यू को डाला है। अभी इसका कारण क्या है कि जब यहां से एक बार टाइट हो गया अच्छे से, फिर इधर से एक बार टाइट हो गया, एक बार इधर से टाइट हो गया, तो ये कभी भी स्लिप होने का खतरा नहीं रहेगा। बाकी थिम्बल की अपनी मैकेनिज्म है, उसमें कभी स्लिप हो ही नहीं सकता रोप। तो अब इसको इस तरीके से हम लगाएंगे, और जो एंड का सिरा बचा है इसको हम टेप से या कॉटन टेप से इसको अच्छी तरह से रैप करके बांध देंगे, जिससे कि ये कभी खुले ना। ठीक है, रोप कभी उधड़े ना, क्योंकि ये उधड़ जाती है बड़ी आसानी से, और ये इसको सेट करने के लिए कभी उधड़नी नहीं चाहिए। और रोप हमेशा अच्छी कंपनी की आप यूज करें। ठीक है, मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सबसे अच्छी कंपनी की आपको यूज करनी चाहिए। इसमें जरा सा भी 1000-2000 का ही अंतर आता है रेट को देखते हुए, उसका कभी भी लालच ना करें लिफ्ट वाले। इसको हमेशा अच्छी कंपनी से लगाएं, क्योंकि ह्यूमन की सेफ्टी सबसे पहली सेफ्टी है। ये लिफ्ट की कोई मजाक नहीं है, लिफ्ट है तो इसमें ह्यूमन चलता है, तो उसकी सेफ्टी हमें सबसे पहले ध्यान रखना होता है, और पूरी लिफ्ट का लोड इसी पे रहता है, इसी पार्ट पे रहता है। इसमें तो कभी कभी भी कोई हल्का सा भी लालच ना करें। ठीक है, तो इसको ऐसे लगाना होता है। अभी इनकी दूरी लगभग 6 इंच की दूरी आपस में होनी चाहिए, एक क्लिट से दूसरी क्लिट की 6 इंच की। फिर यहाँ पे आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हो। बाकी मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। कोई सवाल फिर भी रहता है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है दोस्तों, उसमें आप कमेंट करके हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। रही बात लिफ्ट के इस पार्ट की, इसमें फिर दोबारा कहूंगा, इसमें कभी भी कोई लालच ना करें, इसको अच्छी कंपनी का यूज करें और अच्छे से इसका काम करें तरीके से, कोई बिना किसी लापरवाही के बगैर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नई टॉपिक को लेके आएंगे आपके पास कि लिफ्ट में अब कार कैबिन और डोर फ्रेम कैसे लगाना है, कैसे उसका ध्यान रख, किन किन बातों का उसमें ध्यान रखना चाहिए कि जिससे आपके दरवाजे भी स्मूथ हो, लिफ्ट का कैबिन भी सही चले, बिना किसी आवाज के चले। तो मिलते हैं अगले टॉपिक पर। और जिसने वीडियो को लाइक ना किया हो लाइक भी करें, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये, कस्टमर के लिए भी है और जो लिफ्ट का काम करते हैं उनके लिए भी है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप जरा सा भी कोताही ना बरते। जैसे काम में मैं बोलता हूं कि काम में कोई लापरवाही ना करें, तो इसको भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।